नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ वो है निफ्टी की, कि भाई निफ्टी अब आगे क्या करने वाला है। आप देखें पिछले 6 महीने में 6.5% ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 24,000 के नीचे वापस से आपको ये देखें कि जो निफ्टी है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मंडे को हालात कैसे होंगे? कई सीनियर्स से दिखा रहे हैं कि भाई इट विल बी अ बूम। इसके साथ साथ बंगाल, कल है 4 तारीख, वहां पर बंगाल के चुनाव के रिजल्ट, असम चुनाव के रिजल्ट, तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु तो क्लियर है, डीएमके वापसी कर रही है। और टू बी फ्रैंक, डीएमके जिस तरह से फाइनेंशियल को संभाल रही है, जिस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग हब की रेस को आगे बढ़ा रही है, इफ एंड बट्स आप कर सकते हो, बट डीएमके को वहां पर कोई चैलेंज दे ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, टीवी के विजय की पार्टी कहा जा रहा है, बट वो उसके चांसेस मुझे पर्सनली कम लगते हैं। डीएमके बहुत अच्छे तरीके से वहां आती है, आपको दिखाई देगी। मेन जो है वहां पे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, असम में कहा जा रहा है बीजेपी की वापसी होगी, तो वेस्ट बंगाल में जो है वो सबसे बड़ी टक्कर है। अब अगर तमिलनाडु में टीवी के आ जाए, असम में कांग्रेस आ जाए, तो कुछ झटका लगेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक्चुअल में आपको क्या लगता है, कौन से स्टेट में, स्पेशली वेस्ट बंगाल में कौन आने वाला है। और अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं सो प्लीज प्लीज जरूर बताइएगा, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। नाउ अब आते हैं हमने रियल टॉपिक में एनालिसिस की तरफ। देखो कल किस तरह बाजार चल सकता है। जो प्राइमरी कैटलिस्ट है पॉजिटिव ओपनिंग का, वो है डिस्कनेक्ट। क्या डिस्कनेक्ट है बिटवीन इंडियन हॉलीडे वीकेंड और रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और वॉल स्ट्रीट। ये ऐसा मैं बता दूं दूसरी बार हो रहा है। जब हमारा बाजार बंद था और यूएस में रैली थी, उसका फायदा हम पूरी तरह से नहीं उठा पाए। ठीक है, ये दूसरी बार है। कैसे? ग्लोबल रिकॉर्ड हाइस। फ्राइडे 1 मई को क्या होता है, S&P 500 हिट करता है हिस्टोरिक ऑल टाइम हाई ऑफ 7,230 पॉइंट। नेस्डेक 100% रोज करके 0.9% टू नया हाई लगाया है। और ये क्यों हो रहा है? मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग स्पेशली एप्पल की तरफ से, और एक कूलिंग ऑफ यूएस लेबर मार्केट डेटा विच वॉज रिवाइव्ड होप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स। तो ये जो एक होप है, ये जो पॉजिटिव सिनेरियो है, ये पूरे के पूरे मार्केट को लेके चले गए। लेकिन भैया हमारे यहाँ तो दिक्कत है क्या? हमारे यहाँ जो क्रूड ऑयल है वो जी नीचे आने का ज़्यादा नाम ही नहीं ले रहा है। आप देखें यहाँ पर पाएंगे कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो सिग्नल तो अभी पॉजिटिव कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है गैप अप ऑफ नियरली 1%। जब मैं ये काम कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली 240 पॉइंट्स की, और इस रिस्क करता है कि जो निफ्टी 50 है वो अटेम्प्ट करेगा टू ओपन नियर द 24,200 मार्क। डोमेस्टिक रेजिलियंस डीआईआईज भाई साहब वो एक अनप्रेसिडेंटेड मजबूती दिखा रहे हैं। सिर्फ अप्रैल में डीआईआईज ने अप्रॉक्सीमेटली 1.9 ट्रिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट की, खरीदारी की है और इफेक्टिवली अब्जॉर्ब किया है जो एक मैसिव एग्जिट चल रहा है फॉरेन फंड्स का। और अगर डोमेस्टिक अगर एक खरीदारी करना लगातार जारी रखते हैं इसी स्केल में, ये क्रिएट करेगा एक फ्लोर फॉर द मार्केट, यानी एक जगह आकर के मार्केट एक्चुअली ठहरेगा। और देखिए आज नहीं तो कल FII विल एंटर इनटू द मार्केट और वहां से आप देखेंगे एक सिस्टमैटिक रैली। मुझे ऐसा लगता है जब तक हमारी करेंसी कहीं जाकर के नहीं ठहरती, यानी करेंसी की स्टेबिलिटी नहीं होती, FIIs नहीं जाएंगे। हाँ आप ये कह सकते हो क्रूड ऑयल दिस एंड दैट, बट फॉर मी, और मैं जो चीज़ें पढ़ रहा था, जब तक हमारी करेंसी स्टेबल नहीं होगी FIIs का लौटना मुझे नहीं समझ में आता। और ये लॉजिक भी है भाई, अगर आपकी करेंसी साल में 4-5% ऐसे डेप्रिशिएट हो रही है, कोई क्यों लगाएगा आपके यहाँ पैसा? तो ये चीज़ें हैं। फिर सेक्टरल टेलविंड, जो IT सेक्टर है इज पॉइज फॉर लीडरशिप। क्यों? क्योंकि नेस्डेक ने रैली दिखाई तो ID अब ब्रीथ करते आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ FMCG, जो HUL ने जिस प्रकार की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है उसके कारण रैली दिखा रहा है। और डिफेंस, क्योंकि नए गवर्नमेंट RFPs आ चुके हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, आप देखेंगे एक इंडिपेंडेंट बाइंग इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। ओके नाउ द ग्लूम केस, ये तो अच्छी चीज़ें हो गई। खराब क्या है? खराब वही है भैया, पहला कि FII लगातार बेच रहे हैं। FII जो हैं वो इतने ज़्यादा एडमेंट हैं, परसिस्टेंट हैं सेलिंग मोड में, कि सिर्फ सेल कर रहे हैं। $20 बिलियन, जी हाँ $20 बिलियन वो पैसा निकाल चुके हैं इंडियन इक्विटीज से इन द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ 2026। और ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे, यानी लास्ट ट्रेडिंग डे आप देखोगे अप्रैल 30, FIIs वर नेट सेलर ऑफ 8,047 करोड़ रुपीस। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें ज़रूर देखना है इफ FII यूज द गैप अप टू डंप मोर शेयर्स। क्या FIIs और ज़्यादा शेयर डंप तो नहीं कर रहे हैं?
ठीक है, कोई भी जंप का। फिर है जियोपॉलिटिकल रिस्क, भैया वही ब्रांड क्रूड, वो अभी भी 108 $110 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक समय तो 120 के भी आर पार निकल गया था ये। वाइल वहाँ से कुछ स्लाइटली ईज्ड हुआ है, कुछ पीस प्रपोजल अफगानिस्तान, आप कह सकते हैं ईरान ने भेजे हैं पाकिस्तान में यूएस के लिए, लेकिन एनी वीकेंड एस्केलेशन इन्वॉल्विंग ईरान ये वापस से ना सीधा $114 के पार ले जाएंगे। और हिस्टोरिकली ना ये इंडिया में बहुत बड़ा सेल ऑफ, बहुत ही बड़ा सेल ऑफ ट्रिगर कर देता है। तो ये वो पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर जो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है अभी इंडियन अर्थव्यवस्था में, या प्रॉब्लम लगती है पूरे पूरे FIS के एक्सोडस का, वो है रुपये का कमज़ोर होना। 94 रुपीज़ पर डॉलर में ये लगातार इसी में ट्रेड कर रहा है। और एक कमज़ोर रुपया होता है ना, वो इंडियन स्टॉक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेस कर देता है, यानी कम अट्रैक्टिव करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, और इम्पोर्ट बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये प्रेशर पुट करता है लगातार बढ़ते कॉर्पोरेट मार्जिन्स में। इसके साथ साथ टेक्निकल रेजिस्टेंस देखो, निफ्टी ना मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस जोन में है। 24,200 से 24,350 एक ये ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है। अनलेस ये जो इंडेक्स है ये 24,200 के ऊपर रहता है शुरू के 45 मिनट, तो जो ओपनिंग गेन है गुड बी फेडेड सॉलिड इनटू बाय इंस्टीट्यूशनल डेस्क, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो अगर शुरू के 45 मिनट जब अगर ये उसके ऊपर नहीं रहता है, अगर रहता है इट्स गुड, नहीं रहता है तो भाई साहब नीचे की तरफ आप देख सकते हो, या उतनी बड़ी गैप अप नहीं होगी, रैली नहीं होगी जिसकी उम्मीदें थी। तो ये की पॉइंट इंडिकेटर है जो आपको ध्यान में रखने की जिस तरह चीज़ें चल रही हैं। अब आते हैं समरी फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। देखो मार्केट गैप अप ओपनिंग की बात कर रहा है, हाउएवर ये जो बूम है वो रिक्वायर करेगा निफ्टी 24,200 के लेवल को होल्ड करके रखे। इफ द मार्केट फेल्स टू सस्टेन दिस लेवल विद इन द फर्स्ट आवर, पिछले एक साल में इट सिग्नल दैट FIIs आर यूजिंग द ग्लोबल रैली टू एग्जिट इंडियन पोजिशन। नाउ वॉच द इंडियन IT एंड बैंकिंग सेक्टर्स, आपको देखना है अगर ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और ये सही बात है, अगर आप देखोगे कि IT बैंकिंग लैग कर रहे हैं इस रैली में, रैली सस्टेनेबल नहीं रहेगी, ये एक क्लियर कट सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। सो एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या करना है, तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे जो ऐसा आप कह सकते हैं क्योंकि मैं ट्रेड करता नहीं, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, ना मैं ट्रेड करता हूँ, ना मुझे आती है, और ना ही मैंने अपने डीमैट अकाउंट्स में ट्रेडिंग के ऑप्शन को ओपन कर रखा है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है ना, रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज करना है ओवर फोमो, कि भैया खरीदो खरीदो। देखो हमको पता है US मार्केट रिकॉर्ड हाई में है, गिफ्ट निफ्टी भी सजेस्ट करता है गैप अप ओपनिंग की, लेकिन जो स्ट्रक्चरल सेलिंग है FIIs की, ये हाई प्रोबेबिलिटी क्रिएट करते हैं सेल ऑन राइज सिनारियो, ठीक है। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ, आपकी जो करेंसी है वो भाई साहब मजबूत होनी ही चाहिए। नाउ द फर्स्ट 45 मिनट रूल, द ट्रैप। मार्केट अक्सर गैप अप ओपन करते हैं, हाई करते हैं ग्लोबल क्यूज के कारण, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सेल्स ना वेट करते हैं, वो ये देखते हैं कि इस लिक्विडिटी को, ताकि वो शेयर को डंप करवाएं, कॉजिंग अ शार्प इंट्राडे रिवर्सल। तो भाई 10 बजे का वेट करो, अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है 24,200 के ऊपर, तो स्ट्रेंथ जो है वो वाकई में बहुत मजबूत रहने वाली है। और अगर ये 24,100 के नीचे चला जाता है, तो आफ्टर अ हाई स्टार्ट बुल ट्रैप आपको साफ साफ देखने को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। लेवल्स टू वॉच तो भाई यही है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर आप निफ्टी देखोगे जो हमने ऑलरेडी बता की है, सपोर्ट तो भाई 23,800 है, ठीक है। और अगर ये रेत की लकीर है, अगर ये टूटता है तो फिर सीधा स्टॉप 300 पॉइंट हो रहे हैं 23,500 के आसपास का, ठीक है। तो ये चीज़ है, बैंकिंग रेजिस्टेंस है, सेक्टर अभी सेफ है वर्सेस हाई रिस्क यही चल रहा है। IT को देखो जिस तरह की नेस्डेक ने जंप दिखाई है, IT कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ वापस आती दिखाई देगा। हाँ अभी क्या है, ओवर लेवरेजिंग से बचना है अपने को मिड कैप स्मॉल कैप में, वाइल कुछ स्मॉल और जो मिड कैप है वो बॉटमिंग आउट तो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत वॉलेटाइल हैं। स्पेशली अगर FI सेल करना शुरू करेंगे तो भैया उनमें और गिरावट सीवेरिटी से और बड़े स्तरों में आपको देखने को मिलेगी। डिफेंसिव प्ले फार्मा और FMCG उन्होंने कहीं ना कहीं मजबूती दिखाई है अप्रैल 30 की सेल ऑफ में। और अगर मार्केट शेकी फील होता है 24,200 के आसपास, इन सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और अब एक्चुअल जिस तरह के नंबर दिए हैं, तमाम जो FMCG कंपनियां हैं उनको एक होप मिली कि भैया एट लास्ट कहीं ना कहीं आपको वॉल्यूम में आते हुए पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। नाउ चेक लिस्ट फॉर टुमारोज सेशन वही है भाई कि रुपी चेक करते रहो, विक्स को देखो, अगर इंडिया विक्स जो है
19-20 के ऊपर ही रहता है तो वाइल्ड स्विंग्स के लिए तैयार करें। और हाँ, अगर 17 के नीचे आ जाता है तो मार्केट में स्टेबिलिटी वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपको होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। तो भाई यही है, शुरू के 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ट्रैक करें, उसके बाद ही सोचें और देखें कि FIS क्या कर रहे हैं मंडे की तारीख को। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।